नमस्कार, जय हिंद। इस समय इंटरनेट पर एक ही चीज़ चल रही है, जो है कि समय रैना और बियर बाइसेप्स, यानी कि रणवीर इलाहाबादिया के बारे में सारी जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो सारी बातें हुई हैं, उन्हीं के बारे में सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर यही चीज़ें छाई हुई हैं कि उनका शो बैन कर देना चाहिए और उनको और भी सज़ा देनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। कई सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मेरे हिसाब से ये हो सकता है उनके लिए, और बाकी सभी चीज़ सबके लिए ये चीज़ सही हो सकती है जो मैं बता रहा हूँ। जो उन्होंने कहा शो में जाके, जो बातें की, जो बोला, वो 110% गलत है, पूरी तरीके से गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और कोई भी इस चीज़ को सही कह भी नहीं रहा है और सही है भी नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी देखना चाहिए कि उसने सॉरी भी बोला है, समय रैना भी ने सॉरी बोल दिया है और रणबीर ने भी सॉरी बोला है। उसने ये भी कहा है कि ये मेरा कोई पैसा नहीं है, मजाक करना, कॉमेडी करना। जो उसका पैसा है वो सभी लोगों को पता है, क्या करता है, वो कैसा इंसान है। लेकिन उस शो के बाद काफ़ी लोग उसको जज करते हैं कि वो आदमी सही नहीं है। उसकी सच्चाई अब बाहर आई है, जब वो इस शो में गया है उसके बाद उसका असली चेहरा सामने आया है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहे हों जैसे जो बहुत ही सभ्यवादी हों, वो कहते हैं ना, सभ्यता जिनके अंदर बहुत हो, उनके साथ आप हमेशा रहे हों, तो आप उनके बीच बहुत ज़्यादा मजाक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुल के कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा होता है। और फिर आप अचानक ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जहाँ पर आपको मज़ा आता है, मजाक करने में, बातचीत करने में, कोई भी चीज़ें जब आप खुलते हैं उनके बीच तो आपको मज़ा आता है। तो आप भी खुलकर बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, आपको भी मज़ा आता है, सामने वालों को भी मज़ा आता है। तो मेरे हिसाब से उसके साथ भी यही हुआ है। हर वीडियो में, सभी जगहों पर, हर पॉडकास्ट में उसने एक ही बात करी है कि हाँ, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें। लेकिन अगर सेम तरीके की लाइफ अगर आप जियोगे हमेशा, तो मेरे हिसाब से वो बोरिंग हो जाती है। अगर आप पूरा दिन मेहनत करते रहोगे तो भी बोरिंग हो जाएगी, पूरा दिन खेलते रहोगे तो भी बोरिंग हो जाएगी। मतलब अगर आप सेम चीज़ बार बार करोगे तो बोरिंग हो जाएगी। तो वो भी शो में गया और थोड़ा फ्लो में आ गया, मेरे हिसाब से फ्लो में आ गया, बोल दी कुछ चीज़ें। 110% गलत है, ठीक है। और ये मैं नहीं, सभी लोग कह रहे हैं, सेलिब्रिटी जितने भी लोगों ने उनका वीडियो देखा, मतलब लगभग तो सभी लोगों ने देख ही लिया है, क्योंकि मीडिया जो है उसी के पीछे एकदम पागलों की तरह पड़ी है, मीडिया भी और कई सारे नए नए क्रिएटर हैं। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि हाँ उसने गलत किया है और उससे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसने गलत किया है और मेरे हिसाब से उसको उस बात की सज़ा मिल चुकी है। एक आप भी ये बात समझिए कि एक मर्द जब रोता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा अंदर से। क्योंकि आप एक मर्द के हाथ काट दो या कुछ भी कर दो उसके साथ, तो उसके आंखों से आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि वो दर्द आराम से बर्दाश्त कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक मर्द यानी एक लड़का अगर रो रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है, कितने दर्द से वो गुजर रहा है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसी बहुत सारी वीडियो इंटरनेट पर हैं जो आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन मैं भी यही बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं कि क्या और भी ज़्यादा उनको जो है परेशान करना, उनको ट्रोल करना अच्छा है, सही है या नहीं सही है। तो मेरे हिसाब से ये है कि अब जितना वो इंटरनेट पर ट्रोल हो चुके हैं, वो मेरे हिसाब से हो चुका है। मतलब उनका जो उन्होंने गलती करी उसकी सज़ा उनको आराम से मिल चुकी है, जितना उनको सज़ा चाहिए था वो मिल गई है, ठीक है। और अब शायद अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो, गलती इंसान से ही होती है। और आप भी होंगे, आप भी हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां करी होंगी, अपने घर में करी होंगी, बाहर करी होंगी, कहीं रिश्तेदारी में गए होंगे, कहीं पर भी गए होंगे, तो वहाँ पर गलतियां करी होगी। लेकिन वहाँ के लोगों ने आपको माफ़ किया है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहीं रिश्तेदारी में गए, आप कोई गलती कर दी, अब वहाँ के रिश्तेदार कह रहे हैं कि अब आप मेरे घर दोबारा मत आइएगा, कभी मत आइएगा। ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं, बस उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हो गई गलती, क्या कर सकते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि गलती ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इंसान ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक छोटी सी गलती करते हैं,
आपका पूरा कैरियर ख़त्म हो जाता है। और रही बात कि और भी सज़ा उसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए। क्योंकि मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे सभी लोगों ने कहा सोशल मीडिया पर कि उसके समय रैना के शो से बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चों के दिमाग पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चों को गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं उस पर, उससे बच्चों का दिमाग दूसरी तरीके से चलने लगेगा, लोगों को गाली देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कहीं जैसे चौराहे पर आप जाते हो या कहीं भी रास्ते में जाते हो तो कोई दुकान रहता है जहाँ पर सिगरेट वगैरह, जो गुटखा सिगरेट वगैरह बिकते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि ये गुटखा वगैरह सिगरेट ये सब खाना पीना सही है या गलत है? एब्सोल्युटली गलत है, बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, ये बात सबको पता है। जो पीता है उसको भी पता है, जो नहीं पीता है उसको भी पता है, और जो बेच रहा है उसको भी पता है। तो जब आप उस दुकान के आसपास से गुजरते हो, कहीं पर आपको दुकान रास्ते में मिला, तो दुकान वाला तो खुद कहता नहीं है कि आकर भाई लो तुम सिगरेट पियो या गुटखा खाओ या शराब पियो। कोई दुकान वाला आपको आकर कहता हो कि लो तुम पियो, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा या कुछ भी। ऐसा तो ज़बरदस्ती कोई करता नहीं है। आप खुद जाते हो, सिगरेट लेते हो, गुटखा लेते हो, शराब लेते हो, खाते हो, पीते हो। दुकान वाला सिर्फ बेच रहा है, आप जा रहे हो और ले रहे हो, ना तो आपको बुला रहा, ना ही ज़बरदस्ती कर रहा है। आप खुद ही जाते हो, खुद ही लेते हो, खुद ही पीते हो, उसमें उस दुकान वाले की कोई गलती नहीं है। अब मैं कहूँ कि भाई मेरा बेटा जा रहा था रास्ते से, दुकान वाले रास्ते में उसको मिले, गया और उसने सिगरेट लिया या गुटखा लिया या शराब लिया, खाया पिया। अब मैं जाऊँ दुकान वाले को पिटने लग जाऊँ कि भाई तुम सिगरेट क्यों बेच रहे हो, गुटखा क्यों बेच रहे हो, शराब क्यों बेच रहे हो। दुकान वाले को मैं मारने लग जाऊँ कि भाई तुम बेच रहे हो इसलिए मेरा लड़का पी रहा है। तो इसमें मैं बेवकूफ़ हूँ या कि मेरा बेटा बेवकूफ़ है या दुकान वाला बेवकूफ़ है? मैं ही बेवकूफ़ हूँ ना, क्योंकि दुकान वाला ज़बरदस्ती मेरे बेटे को कोई चीज़ देने नहीं गया था। मेरा बेटा खुद ही गया, खुद ही ख़रीदा है, पैसे दिए हैं तो वो लिए है और दुकान वाला ने दिया है, ठीक है। तो दुकान वाले की कोई गलती नहीं है, 110% दुकान वाले की कोई गलती नहीं। ठीक उसी तरह कहते हैं कि बच्चे इस शो को देखते हैं तो उनके दिमाग पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे क्यों देखते हैं भाई, बताओ मुझे, क्यों देखते हैं? आपने उनको सिखाया है, आपने सब कुछ उनको बताया है, बचपन से आपने पैदा किया है। आप जो बताओगे वही चीज़ तो वो देखेंगे ना। आप बताओगे कि ये चीज़ गलत है, सिगरेट पीना गलत है, अगर आपने उसको अच्छे से समझा दिया कि हाँ सिगरेट पीना गलत है तो गलत है, सिगरेट उसके सामने रखा रहेगा तब भी वो नहीं पिएगा, क्योंकि उससे पता है भाई कि ये गलत है, मुझे नहीं पीना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है, ठीक है। अगर वो पी रहा है तो इसका मतलब आपकी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। और उसके बाद कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। कॉमेडी किस लिए की जाती है? एंटरटेनमेंट के लिए ना। लोग इंटरनेट पर कॉमेडी वीडियो, फ़नी वीडियो, फिल्म, ये सारी चीज़ें क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। अब आप कहोगे कि नहीं, कॉमेडी का मतलब है कि कॉमेडी हो, उसमें अश्लीलता क्या? भाई मुझे एक बात बताओ कि क्यों अश्लीलता है वो? हैं, आप खुद ही तो जाके देखते हो ना, हैं, वो ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा है। और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखो। वही बात है ना कि कोई ज़बरदस्ती तो तुमसे कह नहीं रहा है कि वो वीडियो देखो या उसमें से कुछ सीखो। एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं लोग, देखते हैं, अच्छा लगता है तभी देखते हैं। और एक बात बताओ, उसका शो बैन कराने के बाद सबको अच्छा लग रहा है, कह रहा है कि उसको भी जेल करा देना चाहिए। लेकिन इस वीडियो के पहले उसने कितनी सारी वीडियो डाली थी, लगभग बहुत सारी वीडियो डाली थी, मुझे कुछ काउंट नहीं है कि इतना नहीं इतना वीडियो डाला है। लेकिन इसके पहले भी वीडियो डली थी ना, उसमें क्या गाली नहीं दी जा रही थी या कोई ऐसी बातें नहीं की जा रही थी जो गलत हो? गाली दी जा रही थी, लोगों का मजाक बनाया जा रहा था किसी भी तरीके का। लेकिन तब आप कहाँ थे? तब आपको नहीं देखना चाहिए था कि हाँ इस शो को बैन करना चाहिए। आप कहाँ थे बताइए? ऐसा तो है नहीं कि इसने पहली वीडियो डाली और उसके बाद आपको दिक्कत होने लगी। उसके पहले भी उसने वीडियो बनाई, डाली, सब लोगों ने देखी, रिस्पांस मिला। उसने ऐप बनाई, ऐप पर भी उसको अच्छा रिस्पांस मिला, सारी चीज़ें उसको रिस्पांस अच्छी मिली, तभी तो आगे काम कर रहा है। आप देख रहे हो तो वीडियो बना रहा है, ठीक है। अब एक वीडियो में थोड़ी सी गलती हुई, आपने उसका करियर ख़त्म कर दिया, तो ये सही है नहीं, ठीक है। अभी देखो, वो शो इसलिए बनाता है क्योंकि उसको लोग देखते हैं, लोगों को मज़ा आता है, अच्छा लगता है, उसको अच्छा रिस्पांस मिलता है, इसलिए वो शो बनाता है, बस सीधी सी बात है। अभी मैं ये माइक खरीद के लाया हूँ, ठीक है, दुकान पे रखा, नहीं बिक रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, ठीक है, तो ये रखा रह जाएगा। कोई नहीं खरीद रहा है तो क्या मैं दोबारा ये माइक खरीद के लाऊंगा कि भाई एक बार लाया था,
नहीं बिका था तो मैं दोबारा लेके जाऊँ, नहीं लाऊंगा। नॉर्मल सी बात है, दोबारा मैं इस माइक को दोबारा कभी खरीद के लेके नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिकेगा नहीं। अब मैं एक माइक लाया खरीद के, वहीं आज लाया कल बिक गया, परसों 2 लाया और दोनों बिक गए, फिर 3-5 ऐसे क्वांटिटी बढ़ाई, लाया बिकता गया, तो मैं लाऊंगा ना भाई, क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा है, तभी तो मैं लाऊंगा। ठीक उसी तरह जब 100 पे उसको अच्छा रिस्पांस मिला तो उसने 100 आगे बढ़ाया, अगर उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता 100 पे तो 100 को आगे क्यों बढ़ाता। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये भी देखना चाहिए। भी मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा जिसपे सेलिब्रिटियों का रिएक्शन है, उनमें से भारती हैं जो खुद भी उस शो पर गई हैं, और जब उनसे पूछा गया, उनका रिएक्शन लिया गया कि इस पर आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनका राय भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ विद्युत जामवाल जो कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनका भी रिएक्शन देखिए कि क्या वो कहते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, गलती इंसान से ही होती है, इंसान है अगर तो गलती होगी तो, और उससे भी ज़्यादा गलती करने वालों को हमने माफ़ किया है, सरकार ने माफ़ किया है। अब वही सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है कि इसको बस किसी तरह क्या करते हैं, क्या मार डालोगे क्या। शराब गलत चीज़ है ना, सबको पता है शराब गलत चीज़ है, उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन सरकार उसको बैन नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें उसको फ़ायदा हो रहा होगा, है ना, शायद उसको होता होगा, हमें तो भाई फ़िलहाल कोई नहीं फ़ायदा है। सिगरेट, गुटखा, इन सब चीज़ों में लाखों लोगों को कैंसर होता है, मरते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन इसको सरकार नहीं बैन कर रही है, इसको बढ़ावा देती है, ठीक है। तो उसी तरह वो भी है, तो सरकार का जिसमें फ़ायदा नहीं होता है वो चीज़ बैन कर दी जाती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो। इसी तरह जिम को भी सरकार कभी प्रमोट नहीं करती है, सप्लीमेंट वगैरह को कभी नहीं प्रमोट करती है, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है ना। शराब में करोड़ों का फ़ायदा है। कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ शराब की बिक्री की। 2025 के नए साल के अवसर पर लगभग 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शराब भारत में बिकी थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश सबसे आगे था। अब 600 करोड़ रुपए की शराब बिक गई, लेकिन इससे सरकार का फ़ायदा है तो उसको तो कभी वो बैन करने वाले हैं नहीं, क्योंकि कोई भी समय रहने का कोई ऐसा शो नहीं है जो सरकार को 600 करोड़ रुपए दे सके, है ना। इसलिए उसको उसके शो से दिक्कत है, और काफ़ी लोगों को उसके शो से दिक्कत है, सभी लोग ऐसे हैं। तो मेरे हिसाब से जितनी सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है, और अब उनको छोड़ देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। जो सज़ा थी भाई हो गई है, जो मतलब गलती जो थी उस गलती की सज़ा उनको मिली है। परेशान है, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। जितने सारे शो उसके यूट्यूब चैनल पर थे सारे डिलीट कर दिए गए हैं। रणबीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट अब नहीं आ रहे हैं, और अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी उसके पॉडकास्ट पर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे ट्रोल हुआ है कि उसका कैरियर ही एकदम खतरे में पड़ गया है। तो ज़्यादा मुझे इस चीज़ के बारे में ना तो पता है, ना बहुत ज़्यादा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे समझ में आता है, मेरे ओपिनियन, मेरे सजेशन हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। रिएक्शंस जो मैंने बोले थे वो अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे थोड़ी देर में, ये वीडियो के एंड में। वो शो ही ऐसा है, बट जरूरी नहीं कि उस शो में जाके आप कुछ ऐसा ही बोलो जो वो शो की रिक्वायरमेंट है। आपकी मर्जी, आप बोलो या ना बोलो, वो समय थोड़ी कहता अरे खोलो मुंह बोलो। समय बहुत अच्छा लड़का और बहुत टैलेंटेड है, जेनजियों का वो थोड़ा पसंद है, बहुत टैलेंटेड बंदा। आप खुद जाओगे ना, आप उसके फैन हो जाओगे, इतना अच्छा। लेकिन जो लैंग्वेज यूज करते हैं आपको लगता है नहीं यूज करना चाहिए? भाई अगर लैंग्वेज जो यूज करता और लोगों को पसंद नहीं, तो मिलियंस वो हम ही लोग हैं। हाँ। वो तुम ही हो, कैमरा बंद करके समय रहना लगाते हो रात में। मैंने ये रणबीर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी सुनी और मेरा पहला थॉट था विनाश काल विपरीत बुद्धि, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। बट सिंस दिस आफ्टरनून आई बीन थिंकिंग कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं। लोग चाहते हैं उसका करियर खत्म हो जाए, लोग हंस रहे हैं, लोग मज़े ले रहे हैं कि देखा एक गलती से आदमी ज़िंदगी भर पछता सकता है। वो सब तो ठीक है, बट पतंजलि कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम चित्त प्रसादम। टू कीप योर माइंड क्लीन यू नीड टू लर्न करुणा, मैत्री, फॉरगिवनेस। कब करेंगे हम लोग ये सब? मैं जमालिन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी, मुझे नहीं लगता अगर ऐसी दोबारा गलती करे बहुत बेवकूफ़ी की, उसको माफ़ करना चाहिए कि नहीं, और हमें क्षमता है उसको माफ़ करने की। बहुत बड़े बड़े गुनहगारों को हम लोग माफ़ कर देते हैं, ये हमारे पर है।